आपको बताना चाहेंगे कि जिला कुशीनगर के आदर्श नगर पंचायत कप्तानगंज में इस समय भ्रष्टाचार चरम पे है और कहीं न कहीं इसका खुलासा आम लोगों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कि किस तरह की बातें हैं और क्या मामला है। आज दिनांक 16/12/2022 को कप्तानगंज मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आनंद मिश्रा के द्वारा कप्तानगंज की एसडीएम रत्ना श्रीवास्तव को भ्रष्टाचार के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसकी अगुवाई आनंद मिश्रा ने की तथा यहाँ के काफी प्रबुद्ध और जन प्रतिनिधि के रूप में माने जाने वाले काफी संभ्रांत लोग भी थे। उनके साथ एसडीएम कार्यालय में सब लोग गए थे और कप्तानगंज में हो रहे निर्माण कार्यों के संबंध में भ्रष्टाचार की बात कही और कहा कि जो भी तमाम अभी इस समय काम हुए हैं या हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। तो किस तरह की बातें हैं, किस तरह का मामला है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाई। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की बात कही गई है भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आनंद मिश्रा के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर। हमारे साथ हैं रामनेश अग्रही जी, इनसे पूछते हैं कि कुछ और बातें जो पूर्व में घटित थी और वर्तमान में किस तरह की बातें हैं कप्तानगंज नगर पंचायत में जो भ्रष्टाचार के रूप में है और जो भी काम वगैरह कराए जा रहे हैं, क्या सारी चीजों की डिटेल है आपके पास, कुछ बताइए। मैं नगर पंचायत कप्तान का निवासी रामनेश अग्रही हूँ। ये भ्रष्टाचार से मैं खुलता आ रहा हूँ। सबसे बड़ी दुख की इस बात की है कि नगर पंचायत कप्तान में जो आदर्श नगर पंचायत कप्तान देखने को मिला और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अन्य बड़े तोहफा दिए, इस तहसील में कप्तान में इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहली बार देखने को मिला। कुछ दिन पहले 19 फाइल इस नगर पंचायत की गायब हो जाती है विकास कामों का, जो मंगल की बाजार से धर्मशाला रोड, मंगल की बाजार से बुचरतोली रोड, मंगल की बाजार से चांदनी चौक और मंगल की बाजार से बेचन अग्रवारी के घर तक रोड बन गए, आधा रोड बन गया। फिर भी उसके बाद एक हफ्ते में नहीं हुआ, बाहर वार का चिकन कर दिया गया और 19 फाइल गायब कर दी गई रात में इस नगर पंचायत कप्तान में। जो एक जिला मजिस्ट्रेट को मालूम है, जिला अधिकारी को मालूम है, हमारे मंडल अध्यक्ष को मालूम है, यानी भाजपा के सारे पदाधिकारी को मालूम है। 19 फाइल गायब कर दी गई। यहाँ तक कि विधायक जी को पूरा मालूम है कि 19 फाइल रातों रात गायब कैसे कर दी गई और इस पर एफआईआर भी हुआ। जो 19 फाइल गायब हुआ इस पर एफआईआर भी हुआ कप्तान थाने में, मगर कप्तान थाना द्वारा यह भी निर्धारित नहीं किया गया कि 19 फाइल गया कहाँ। और मैं बताइए 19 फाइल गायब होने के बाद 1,55 लाख प्राप्त समाचार के अनुसार जो डिटेल बनाया गया 19 फाइल कौन कौन सी फाइल गायब कर दी गई नगर पंचायत में, जो वर्तमान में तहसील से लीक कर दिया जाता है। मुझे परिवर्तन निशाले की जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है और इस नगर पंचायत में इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, जो भाजपा के शासनकाल में भाजपा के लोग इस तरह का लूट खसोट करेंगे। अब संसद जी विधायक जी रोड बने नहीं, उद्घाटन कर दिया। जैसे एक मामला हम आपसे जानना चाहते थे कि आजाद चौक से लेके शुक्र की बाजार धर्मशाला तक का रोड का उद्घाटन हुआ है और चांदनी चौक से लेके मंगल की बाजार के रोड का उद्घाटन किया गया है विधायक जी के द्वारा। तो क्या वो पूर्व में वो पहले उद्घाटन होकर बन चुका था क्या? पहले ये पहले वो बनाए जा रहे थे उद्घाटन करने के लिए, ठेकेदार भी वही होंगे और इस वर्तमान भी ठेकेदार वही होंगे। आप कहना चाहते हैं कि वही रोड 2 बार बन रहा है क्या? बन रहा हो सकता है। जब विधायक जी ये बताएं, संसद जी ये बता दें कि उद्घाटन कर दिया गया, रोड बना, केवल मरम्मत कार्य के लिए रोड बनाए जाएंगे। आखिर पैसा कौन सा, कितना फुटेगा, कितना गहराई होगा, कितना उसका इंच होगा। एक बात की जानकारी और दे दें, शायद आपने जन सूचना के अंतर्गत कुछ डिटेल मांगा था आदर्श नगर पंचायत कप्तानगंज से, तो आपको मिला कि नहीं और कितने समय पहले आपने मांगा था? 18/10/2022 को राज्यपाल के आदेश के अनुसार आभा गुप्ता का पद खारिज होने के बाद मैंने मांगा कि श्रीमती सुशीला खेतान द्वारा 17 में आभा गुप्ता को कितनी धनराशि दी गई थी और आभा गुप्ता जी द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट रत्ना श्रीवास्तव जी को चार्ज लेते समय कितनी धनराशि बताई गई थी। मगर राज्यपाल के आदेश पर मुझे लिख दिया गया तत्काल मुझे जन सूचना प्राप्त कर दिया जाए, मंडल आयुक्त गोरखपुर द्वारा भी कर दिया जाए, दे दिया जाए, जिला अधिकारी कुशीनगर द्वारा भी कर दिया गया, दे दिया जाए, उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी कर दिया दे दिया जाए। मगर अधिशासी अधिकारी की कौन सी मजबूरी है कि मुझे वो जन सूचना नहीं देना चाहते हैं और ना ही अभी दिए।
मैं जब तक देंगे नहीं तब तक मैं राज्य सूचना आयोग जाऊंगा, जो भी इसकी लाइबिलिटी बनेगी वो खुद जानेंगे। यानी आप कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बात साबित हो रही है, जिसकी वजह से अधिशासी अधिकारी कप्तानगंज आपको जन सूचना नहीं दे रहे हैं। अगर भाई विकास हुआ है तो मुझे जन सूचना दे दें, कितने कौन से बजट किस में लगाए गए हैं, अभी जनता के सामने क्लियर हो जाएगा। शासन का पैसा है, जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग करना कौन सा कर्तव्य है। और जो मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारा कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया चल रहा है, तो कप्तानी में बंजर सीलिंग जमीन छोड़ने के बाद इस नगर पंचायत में घोटाला ही होगा। मुख्यमंत्री जी सबसे पहले तो इस तहसील को ठीक कर दीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा अभी रामनाथ अग्रवाल जी थे और उन्होंने बताया कि तमाम तरह के भ्रष्टाचार की बातें आदर्श नगर पंचायत कप्तानगंज में हो रही हैं, जिसमें कहीं न कहीं अधिकारियों का संरक्षण है और उनके ही माध्यम से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कप्तानगंज के अधिशासी अधिकारी के ऊपर राम नरेश जी, और ये कहना चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए कि कौन कौन सी फाइलें, 19 फाइल गायब हुई हैं, तो किनके FIR हुआ है, कौन ले गया, किस तरह की बातें रही। इसके अलावा जो विकास कार्य हो रहे हैं जन सूचना के माध्यम से ये जानना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। पिछले लगभग 2 या 2.5 महीने हो गए, अब तक इनको कोई भी सूचना नहीं मिली है। तो बहुत गंभीर मामला है कि उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद भी आदर्श नगर पंचायत कप्तानगंज के अधिशासी अधिकारी इनको जन सूचना नहीं दे रहे हैं। दाल में काला है कि पूरी दाल ही काली है, आप खुद इसका निर्णय लें और खुद सोचें। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया हाउस के लिए। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। हम इस बात का इनकार कैसे कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार रूपी दीमक ने देश को कैसे तबाह करके रखा हुआ है। आपने दिल्ली में जो सरकार बिठाई है, उस सरकार पर एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ इस लड़ाई को हमें रुकने नहीं देना। 70 साल तक जो लूटा है उसको निकालना है और गरीब का घर बनाना है। 70 साल तक लूटा है, किसान के खेत पे पानी पहुंचाना है। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब की झोपड़ी में बिजली का तार पहुंचाना है। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों से गरीब बच्चों की पढ़ाई करवानी है। 70 साल तक जो लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब बुजुर्गों को दवाई दिलवानी है। आपने मुझे जिस काम के लिए बिठाया है, इस काम को पूरा करने के लिए हर जुल्म को सहता रहूंगा, हर अवरोधों को झेलता रहूंगा, लेकिन आपके आशीर्वाद को लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करके रहूंगा। यह आपको मैं कहने आया। हम सब मिलकर के देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे।